यूसुफ भाई, खुशामदीद अज़लान। बहुत शुक्रिया। बाबा कमरे में है क्या अपने? हाँ, कमरे में है। और बताएं अंकल की कोई खबर? अब क्या कहूँ अज़लान, एक वकील आ रहा है, एक जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। करने दो ना, जो भी कर सकते हैं वो। ये कंपनी तो उनके हवाले नहीं होगी। आ जाएं। क्या आप फ्री हैं बाबा? हाँ, आ जाओ। बाबा, आपको ये बताना था कि रसूल साहब ने भी हाँ कर दिए। वो आपके फोन का वेट कर रहे हैं, उनको फोन करें ताकि जो भी मामला है वो जल्द से जल्द तय हो जाए। हाँ ठीक है, मैं उन्हें दोपहर में लंच पर दावत दे देता हूँ, तुम भी साथ रहना। जी बिल्कुल। अल्लाह करे जल्द इस मुसीबत से जान छूट जाए। आप परेशान ना हो बाबा, जीत हमारी होगी। तुम्हारा भी शुक्रिया अज़लान बेटा, वो सब आसान नहीं था। मेरे बाद कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर होगी, क्योंकि वाहिद तुम ही इसके अहल हो। अल्लाह राजी हो आपसे बाबा। हम सबसे राजी हो। अस्सलाम वालेकुम रसूल साहब। आसूदा साहब आई हैं। शुक्रिया सहर, आइए। अम्मी, क्या आपको यकीन है कि ये औरत हाजी है? नाइला, चुप रहो। खुशामदीद। शुक्रिया बेटी। खुशामदीद आसूदा साहिबा। बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं मरियम साहिबा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मेरे रब का बहुत शुक्र है मुझ पे, मैं भी खैरियत से हूँ। आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी बड़ी बहू नाइला है और ये है मेरी बेटी नूर। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तुम्हारा भी शुक्रिया। आपका खानदान बहुत अच्छा है। हमारी उरूज बेटी भी कल रात आप ही लोगों के कसीदे गाए जा रही थी। अल्लाह इसे सलामत रखे, हम भी बहुत पसंद करते हैं। बराए करम आइए ना, तशरीफ रखें, खड़ी क्यों हैं? आइए। उरूज कल रात हमारे घर आई थी, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं फौरन आपसे मिलने आ गई। मैं झगड़ा नाराजगी बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उरूज ने हमें कबूल कर लिया है तो मैंने सोचा कि अब हमारे खानदान के बढ़ने का वक्त आ गया है। अच्छा सोचा आपने। मैं जानती हूँ मेरा रवैया कुछ अजीब था। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उरूज को अभी जाना, लेकिन इसकी खूबी यह है कि ये अपनी गलतियों को कबूल कर लेती है। बहुत समझदार है माशाल्लाह। अल्लाह इसे नजर बद से बचाए इंशाअल्लाह। सब लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हम पसंद करते हैं तुम्हें। अरे अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उमर से मिल सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल, कमरे में है, आप अंदर जाएं, मैं इत्तला दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। लैला आओ। माफ करना, बगैर इत्तला के आ गई। अरे कोई बात नहीं, आओ बैठो। क्या पसंद करोगी, क्या पियोगी तुम? शुक्रिया, मैं कुछ नहीं लूंगी, ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगी। जरूर मैते की बात है ना? हाँ, वो कल शाम हमारे घर आया था। उफ, अंदाजा था मुझे। उमर, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ उसके लिए। ओह लैला, फिक्र ना करो। किस बात की फिक्र? अगर मैं उसे स्पोर्ट्स कार लेकर नहीं दे रहा और वो नहीं चला पा रहा तो फिक्र की क्या बात है? और उससे बता देना कि अगर वो इस मामले पर ज्यादा इसरार करेगा तो कंपनी की गाड़ियों वाली ऑफर जो मैंने दी है वो इससे भी जाएगा, ठीक है? इन सब बातों को छोड़ो, मेरा मसला गाड़ी नहीं है उमर। आजकल उसकी एक गर्लफ्रेंड है। क्या तुम्हें ये बात पता है? हाँ मुझे पता है। उमर, कहीं वो लड़की इस पर जादू तो नहीं कर रही? अरे कैसी बातें कर रही हो, अल्लाह का वास्ता, ये बात कहाँ से आ गई? हाय, हमें क्या पता। हर वक्त के फोन, हर वक्त के मैसेजेस, कभी वॉइस कॉल, कभी वीडियो कॉल, पता नहीं किस पे क्या पढ़ के फूंक दे। अरे वो दोनों यंग है, नौजवान, ऐसा करते ही क्या हो गया इसमें? हाय, मुझे क्या पता। लड़की तो बहुत मशहूर सी है, माँ भी सख्त है उसकी। क्या सख्त क्यों? मुझे क्या पता, रेहान ने बताया था सब कुछ। अरे लैला छोड़ो, खुदा को मानो, कैसी बातें कर रही हो, कैसी सख्ती? उमर, उस लड़की और उसके घर वालों से मिलो ना। मेरा बेटा सीधा साधा है, जल्द मुतासर हो जाता है। ठीक है लैला, फिक्र ना करो, मैं मिल लूंगा उनसे। अल्लाह तुमसे राजी रहे। थैंक्स, हम सबसे राजी हो।
रेहान कैसा है? जॉब खत्म हो गई, ठीक तो है ना वो? हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान बहुत मासूम और साफ दिल है, इसीलिए एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा खुल गया। आजकल वो शारिक के पास काम कर रहा है। शारिक के पास? ये आदमी साफ दिल है या शैतान का चेला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अजीब शख्सियत है, वाकई ये समझ से बाहर है। एक तरफ मोहब्बत भी करता है और दूसरी तरफ चापलूसी भी। खैर तुम लोग ठीक रहो, यही मेरे लिए काफी है। हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? बहुत शुक्रिया उमर। क्या हुआ खाला, आपकी कमर में फिर से दर्द हो रहा है क्या? अरे बस ज्यादा बैठने की वजह से हो गया। अब चले खाला, हम चलते हैं, आप थक गई हैं। एलिफ भी नहीं उठी अभी तक। मैंने कहा था ना ये रात में जागती है। आप लोग ऐसा करें, एक रात यहीं रुक जाए। हाँ, शायद ऐसा ही करना होगा। हम फिर आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है बेटा? माशाल्लाह मेरी जान। खाला, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, मेरे कुछ काम है, मैं उन्हें निपटा कर ही वापस आऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है। बेटी। आपको एक जहमत दूंगी, बुरा ना माने अरे तो। नहीं, कोई बात नहीं। आइए एहतियात खाला। से आइए। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। चाय अच्छी बनी है। आपका शुक्रिया। क्या बरना साहिबा को जानती हैं? बरना साहिबा कौन? बरना बोर्डोरा जी। मैं नहीं जानती उन्हें। जो सोसाइटी में मशहूर है। हाँ वही। उनके लिए एक दावत रखी है अपनी फाउंडेशन की तरफ से। आप लोग भी जरूर आइएगा। हम ऐसे मकामात पर ज्यादा नहीं जाते। अरे मरियम साहिबा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा बस घर घर घर। थोड़ा बाहर निकलें, सोशलाइज हों, नए लोगों से मिलें। उरूज ने मुझे आपके बारे में बताया है। मेरा यकीन करें, तलाक लेने वाली ना आप पहली हैं और ना आखिरी खातून हैं। छोड़ें ये सब और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, शुक्रिया। अच्छा, और आप दोनों? नहीं, मेरा छोटा बच्चा है। मैं आने का ट्राई करूंगी। शुक्रिया। मैं बताती हूँ, नूर को दिलचस्पी खत्ताती में है। एक अरसा चैनल पर भी काम किया है। आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। ओह वाकई? इसका मतलब है नूर, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। हाँ, पहले करती थी लेकिन अब छोड़ दिया इसने। अब अपने बाबा के ऑफिस आती जाती है। अपने कोई आर्ट वर्क्स दिखाना चाहोगी? हाँ, दिखाती हूँ। ये देखिए। ये सब तुमने बनाए हैं? बहुत खूबसूरत है। नूर, तुम्हें तो ये सब जारी रखना चाहिए। मैं भी यही कहती हूँ कि घर पे रहो और अपनी पेंटिंग का काम करो, मगर ये सुनती नहीं है। मेरी अम्मी भी ऐसे ही थी, बस मोहब्बत की वजह से तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हैं। जी जी, शिकायत मोहब्बत से पैदा होती है। अम्मी, मैं फ्री होकर कर लूंगी। और वैसे भी इसे खत्ताती कहते हैं, पेंटिंग नहीं। नूर, तुम्हें पता है हमारे टेक्सटाइल्स के भी काम हैं। आसूद ईमान डिजाइन का नाम सुना है? हाँ, मैंने सुना है, हिजाब का ब्रांड है ना? वो मेरा है। वाकई मुझे वो बहुत पसंद है। वो आपका है, आपने मुझे नहीं बताया। मैं सोच रही हूँ तुम्हारा काम हम रेशमी कपड़ों पे आजमा सकते हैं। मुझे नहीं लगता आप इसकी जहमत बिल्कुल भी ना करें। शुक्रिया, आपने ऑफर की, मुझे बेहद खुशी हुई। वैसे मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अपनी खत्ताती से स्कार्फ और कपड़ों को डिजाइन करूं। हाँ, तो फिर तय हो गया। कोई दिन डिसाइड कर लो, आके वर्कशॉप देख लेना। ठीक है, जरूर आऊंगी मैं। शुक्रिया आपका। फराज अपने कामों में थोड़ा मसरूफ है ना? फराज उसके पास तो वक्त ही कहाँ है। दीवानों की तरह काम करता रहता है, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
माजरत चाहती हूँ, जरूरी है। बुटीक से कॉल है इसीलिए उठानी पड़ेगी। अरे बिल्कुल कोई बात नहीं, रोज तुम इन्हें स्टडी रूम में ले जाओ, वहाँ ये आराम से बात कर सकती हैं। शुक्रिया। बिल्कुल, आइए इस तरफ। आइए। शुक्रिया बेटी। जी कहिए अहमद साहब। आसूदा साहिबा, फराज साहब अभी तक मीटिंग में नहीं आए। सब आ चुके हैं और ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मैं कॉल कर रहा हूँ, उनका मोबाइल बंद जा रहा है। अच्छा वाकई? या अल्लाह, कल भी सारी रात बाहर रहा, देर से घर आया था। मैं उसे कॉल करती हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उन्हें इंतजार करवाओ, 1 घंटे में पहुँच जाएगा। ठीक है। क्या मुसीबत है। फराज फराज। जी कहिए मैडम। फराज कहाँ, घर पर है? जी वो अब तक सो रहे हैं। क्या मतलब सो रहा है? फौरन उठाओ, जगाओ उसे, मीटिंग में इंतजार हो रहा है उसका। हम काफी देर से उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे हैं मैडम। या अल्लाह, तू मेरा इम्तिहान ले रहा है। अरे भाई दरवाजा बजाओ, जगाओ उसे। उसे उठाकर कहो कि फौरन ऑफिस पहुँचे वो, वरना शाम को उसकी जान ले लूंगी मैं। ठीक है मैडम, मैं सही करती हूँ। अम्मी, ये औरत कुछ मुख्तलिफ है, ना ज्यादा बोलती है और ना ही कम बोलती है। बेटी 2 साल पहले हज पे गई थी, फिर सर ढक लिया, बता तो चुकी है। हमें इससे क्या, मैंने कहा था ना फजूल बातें मत करना। उसने आपको काम की पेशकश की है, जाहिर आपको मेरा कहना बुरा लगे। जी क्या कह रही हो नाइला तुम? आसूदा साहिबा मीठी बातें करती है ना? हाँ, मिर्ची की तरह मीठी। मुझे इजाजत दीजिएगा, काम के सिलसिले में एक मसला हो गया है। फराज से भी बात नहीं हो पा रही, मुझे जाना होगा। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, आपको इजाजत है। हाँ, फराज काफी मसरूफ होगा ना, इसीलिए। मैं भी इंतजार कर रही हूँ। ठीक है नूर, हम फिर मिलेंगे। मैं जरूर आऊंगी, शुक्रिया आपका। आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलिए मैं छोड़ती हूँ। अल्लाह हाफिज। यहाँ से। बेटी ने जब मुझे सारा हाल सुनाया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, बदकिस्मती से। अजलान ने भी बताया, मगर हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। देखिए अब्दुल्ला साहब, मेरी जिंदगी मेरी फैमिली के लिए है। मेरे बच्चे खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रसूल साहब, सब माँ बाप यही सोचते हैं। आपका बहुत शुक्रिया इस मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए। अगर आप इस वक्त मदद ना करते तो मुश्किल हो जाती। आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसे ही मेरी मलकियत से पाबंदियाँ उठेंगी, आपका हक अदा कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं। हम रिश्तेदार हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। ऐसा करते हैं कि आपकी तसल्ली के लिए हम आपस में एक एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। ऐसा करने से हम सब मुतमईन भी रहेंगे। ठीक है? ठीक है। तो फिर ठीक है, हम लोग अब पार्टनर्स हैं। ये कहने से पहले मैं तुमसे एक गुजारिश करना चाहूंगा अजलान बेटा। जी जरूर, मैं सुन रहा हूँ। आइंदा मेरी बेटी को कभी दुख मत देना। हमेशा अपनी बीवी और अपने आने वाले बच्चे की देखभाल करना तुम। देखो अजलान, मेरी बेटी बहुत चाहती है तुम्हें, यानी हर चीज से ज्यादा, सबसे ज्यादा। आप फिक्र मत कीजिए। तो फिर सारे गिले खत्म हुए। बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं अब तैयार होकर ऑफिस जा रही हूँ। क्या हम मिलकर आया सोफिया नहीं जाएंगे? मैं नहीं जा सकती, बताया था। अम्मी ऐसा करें, आप तैयार हो जाएं। नाइला से भी कह दे कि अब्दुल्ला को ले ले, क्योंकि गाड़ी इंतजार कर रही है, जल्दी से बाहर आ जाए। ठीक है बेटी, जल्दी चलते हैं ताकि वक्त पे वापस आए।
अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? शुक्रिया, मैं कुछ अच्छा सा खरीदना चाहती हूँ तोहफे के लिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। ये ठीक है, मैं ये लेना चाहती हूँ। आप ऐसा करें, इसे पैक कर दें। ठीक है मैडम, मैं स्टॉक चेक कर लेती हूँ ये है भी या नहीं। ठीक है। स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप वेट कर सकती है तो मैं गोदाम से मंगवा लेती हूँ। 1 घंटा लगेगा इसमें। हाँ ठीक है, उसे ले आए। आप अपना नंबर और एड्रेस दे दें, हम आपको डिलीवर करवा देंगे। हाँ, अभी लिख देती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तुम्हारा भी। हेलो। हेलो। आपकी बेटी है वो? जी हाँ। अल्लाह नसीब अच्छे करे, बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया। क्या आपके बच्चे हैं? नहीं, मैंने शादी नहीं की। बच्चों को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन नसीब में होगा तो शादी भी हो जाएगी। अभी मरहूम कज़न की बेटी की देखभाल कर रही हूँ मैं। बहुत अफसोस हुआ। हाँ, पैदाइश पे खो दिया। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या अब आप देख रही हैं? नहीं, बच्ची अपनी वालिद के साथ रहती है। मैं खाला के साथ रोज जाती हूँ देखने के लिए। ऐसा जमाना आ गया है कि बच्चे को किसी और के हवाले नहीं छोड़ सकते। सही सही। खास तौर पर देखभाल करने वालों और आया से तो अल्लाह ही बचाए। क्यों? अगर आया बच्चे को पाले तो क्या हर्ज है? अगर अच्छी आया मिल जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल है। जब मैं जॉब करती थी तो मैंने अपनी बेटी के लिए आया रखी थी। मैंने देखा कि कुछ दिनों में तो मेरी बेटी बिल्कुल ही बदल गई। मैं समझी कि आया अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन फिर क्या हुआ था? मालूम हुआ कि वो तो नींद की दवा पिला रही। जी हाँ, बच्ची हमेशा मुझे सोई हुई मिलती, जैसे बेहोश हो। फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने खबरदार किया। फिर मैंने उस आया के खिलाफ एक मंसूबा बनाया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि वो मेरी बेटी को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर देती थी। मैंने उसे पकड़ लिया। या अल्लाह, किस तरह के लोग हैं ये। अल्लाह ही उन्हें सजा देगा। बच्चे तो बात नहीं कर सकते। अल्लाह जानता है कि वो क्या बर्दाश्त कर रही होगी। अम्मी, क्या आप यहाँ आकर मुझे झूला झुला सकती हैं? मेरी जान आ गई। मैं खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर वो आया एलिफ को सुला रही होगी तो किसको फोन करूं? किसे कहूं इस बारे में? मेरी खाला तो मर जाएगी, ज़ैनब पागल हो जाएगी। मुझे उसे फोन करना ही होगा। हाँ कहो मैरी। ज़ैनब कैसी हो? फ्री हो? हाँ फ्री हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं यहाँ खाला के लिए तोहफा लेने आई थी और उसके बाद यहाँ से निकलकर एलिफ के पास भी जाऊंगी मैं। तो बात क्या है मैरी, ये तो बताओ। ज़ैनब, एलिफ बहुत सो रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं भी चलूं साथ? नहीं नहीं, तुम अभी रुक जाओ। मैं थोड़ा ज्यादा सोचती हूँ, फिक्रमंद हूँ। मैं खुद जाके देखती हूँ, अगर कुछ हुआ तो बता दूंगी। अच्छा ज़ैनब, खाला जान को कुछ ना बताना। नहीं बताऊंगी उनको मैं, लेकिन तुम मुझे जरूर बताना, ठीक है? ठीक है, बता दूंगी, तुम फिक्र ना करो। ओके? उरूज, अल्लाह तुमसे राजी हो। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने आया सूफिया का खुसूसी हिस्सा भी देख लिया। हाँ, बहुत लकी है ये। इंशाल्लाह हम साथ और भी घूमेंगे। बेटी चलो ड्राइवर को फोन करो, उससे कहो कि गाड़ी फौरन ले आए, वरना थोड़ी देर में यहाँ भीड़ हो जाएगी। मैं कॉल करती हूँ उसे। इरफान भाई, आप गाड़ी लेकर आ जाए, हम वेट कर रहे हैं। उरुज साहिबा, बहुत ट्रैफिक है यहाँ। बड़ी तादाद में टूरिस्ट आए हुए हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम है। ठीक है, तो फिर मुझे लोकेशन भेज दें आप, ताकि हम उधर ही आ जाएं। ऐसे देर नहीं होगी। जी ठीक है, मैं करीब आकर लोकेशन भिजवाता हूँ आपको। अम्मी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हमें थोड़ा चलना होगा। ठीक है बेटी, तो चलते हैं। हाय, सच में मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गई, मैं इन चीजों की आदी नहीं। ठीक है, बस लोकेशन आ जाए। हाँ, आगे लोकेशन। चलिए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक मिनट पीछे हटो।
बेटा हमें यहाँ से निकलना है। या अल्लाह कहाँ फंस गए? क्या कर रहे हैं ये? मेरा दिल घबरा रहा है। किसी तरीके से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे बच्चों धक्के मत दो, क्या कर रहे हो तुम लोग? जाने दो। नजर नहीं आ रहा क्या? ये किस तरफ जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं हम इनके साथ नहीं जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही मुझे। अरे ये कहीं जा रहे हो? जैसे बच नहीं है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा छोटा बच्चा है। यहाँ से क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है क्या? पीछे हटिए। तब गई मैं तो। क्या मैंने इसीलिए कहा था मुझे बाहर निकलना पसंद नहीं है। अम्मी